रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे कुछ मोहतरम भाइयों ने कहा कि आपके जो भी नुस्खे आपने बतलाए हैं उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और पहले कुछ साथियों ने मनी के बारे के मनी गाढ़ी हो जाए, टाइमिंग बढ़ जाए, मैंने उनको नुस्खा और ये एक वीडियो बना के दी और उन्होंने कहा कि इसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। और हमें कारी साहब एक और ऐसा नुस्खा बतलाएं कि जिससे हमारी शावत बढ़ जाए, हमारे अंदर ताकत आ जाए, कुव्वत आ जाए और ये जो हमारी कमज़ोरी है ये दूर हो जाए। मैं आज आपको जो ये नुस्खा बतलाऊंगा ये इतना पावरफुल नुस्खा है, इंशाल्लाह आप इसको भी खाएंगे ये सर्दियों के अंदर तो आप याद करेंगे, इंशाल्लाह आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। ये कोई भी है, जवान है, बूढ़ा है, किसी भी उम्र के अंदर है, उसको मैं ये नसीहत करता हूँ कि ये हमारा नुस्खा ज़रूर खाए और आगे दोस्तों को भी बतलाए ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। क्योंकि आज हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन 90% जो ये मर्द हैं वो इसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, इसी वजह से वो परेशान हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश यही करता हूँ कि उनको ऐसी देसी चीज़ें बतलाई जाएँ ताकि उनका फ़ायदा हो और हमें दुआओं में याद रखें। और आज अलमिया तो ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर लोग बेचारे अरसा दराज से मेडिसिन खा रहे हैं और हकीमों के पास जा जा करके वो नुस्खे खा खा करके वो कहते हैं, शिकायतें लगा रहे हैं कि हमारे मैदे ख़राब हो चुके हैं, हमारे जिस्म के अंदर एलर्जी आ चुकी है, खून ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर एक अजीब व गरीब कैफियत तारी हो जाती है और पहले से ज़्यादा हमारी तबीयत ख़राब हो रही है। जब हमने हकीम साहब से मेडिसिन ली तो वक्ती तौर पर हमें फ़ायदा हुआ, बाद में हमें कुछ फ़ायदा ना हुआ। तो हमें कारी साहब कुछ ऐसा देसी नुस्खा बतला दें जो हम खुद तैयार भी कर लें और उसका फ़ायदा भी हो और उसका कोई नुकसान ना हो। तो आइए मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपको ऐसे अपने दोस्तों के लिए, जो अपने मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे दोस्त हैं, जो उनके लिए मैं इंशाल्लाह अपने भाइयों के लिए एक बहुत मुजरब अभी नुस्खा आपके सामने पेश करता हूँ। इंशाल्लाह जिस तरह आपने पहले नुस्खे मेरे आजमाए और खाए और आपने ये कहा कि हमें इसका फ़ायदा हुआ है, आज इंशाल्लाह ये उनसे भी पावरफुल है और इंशाल्लाह आप इसको भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह याद करेंगे। आइए अब नुस्खे की तरफ चलते हैं कि वो नुस्खा आपके भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए मैं जो नुस्खा लेकर के आया हूँ वो नुस्खा क्या है। यह कमाल का नुस्खा है और इंतहाई इसके अंदर जनाब कुव्वत है और ताकत है और इंशाल्लाह सर्दी के अंदर अंदर आपके जिस्म के अंदर इतनी ये कुव्वत पैदा कर देगा जिस तरह आपके जिस्म के अंदर एक दफ़ा करंट दौड़ जाएगा, इतनी पावर आ जाएगी इंशाल्लाह, अपने आप को आप बहुत पावरफुल समझोगे। ये हमारा नुस्खा खाएं और आजमाएं, तजर्बा करें और फ़ायदा होगा। इस पे ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं होगा। घर के अंदर ये चीज़ें आपको चंद पैसों के अंदर, बाज़ चीज़ें होती है उनका खर्चा बहुत कम होता है और उनका हमें पता नहीं होता कि इसको इस्तेमाल किस तरह करना है या इसको खाना है नहीं खाना है। बस हम कहते हैं कि हमें तो वही चीज़ फ़ायदा देगी जो 20-30 हज़ार 50 हज़ार की मेडिसिन होगी वो हमें फ़ायदा देगी, बाकी हमें फ़ायदा नहीं दे सकती। आइए जो आज मैं आपको बतलाऊँ इंशाल्लाह इसको खाएं और खा करके फिर अपने भाई को बतलाएं कि हमें इसका फ़ायदा कितना हुआ। आइए मैं नुस्खा आपको बतलाऊँगा। नुस्खा क्या है मेरे भाई? सबसे पहले आपने लेने हैं चारे मगज़। क्या लेना है? चारे मगज़। ये आपने लेनी है 1 चम्मच। अब ये मैं आपको नुस्खा से पहले बतला दूं कि ये आप चीज़ें कुछ अपनी मर्ज़ी से आधा आधा पाव ले आएँ, पाव ले आएँ, अपनी मर्ज़ी से ये अपनी चीज़ें ले आएँ और घर में रख लें। पाव ले आएँ तो बेहतर है। और इसके साथ खजूरें हैं वो किलो ले आएँ, खजूरें अच्छी वाली ले लें। अब ये मैं आपको चीज़ें बतलाता हूँ, ये चीज़ें हैं 4 चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना है। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले आपने लेने हैं चारे मगज़। चारे मगज़ अच्छे वाले ले लें, पुराने ना हों, अच्छे हों। उसके बाद आपने स्याह तिल लेने हैं, स्याह तिल लेने हैं, वो भी ले लें। इसके बाद आपने मूंगफली लेनी है और मूंगफली अच्छी हो और छिलके के बगैर मूंगफली हो। इन सारी चीज़ों को ये हम वज़न आप ले लें और हम वज़न ला करके इसको रख लें और इसका अलग अलग सफ़ूक बना लें। सफ़ूक बना करके इसको किसी डब्बी के अंदर बंद कर लें। डब्बी के अंदर बंद करके ये आपकी एक मजून तैयार हो जाएगी। इसके बाद आपने किसी भी दिन के अंदर सुबह रात सोते हुए अब इसका आपने नुस्खा तैयार करना है। आपको इस खाने का तरीका और इसका नुस्खा बतलाता हूँ वो क्या है मेरे भाई। आपने लेनी है खजूरें। खजूरें आपके पास अच्छी वाली खजूरें हो, ये आम खजूरें ना हो, और ये खजूरें लेकर के आपने 7 खजूरें लेनी है। इन 7 खजूरों के अंदर इनको आपने इस तरह टक दे लेना है और इसके अंदर से गुठली निकाल लेनी है। गुठली निकाल करके इनको अंदर से थोड़ा सा इस तरह आप दबा लें ताकि अंदर से इनके और थोड़ी सी जगह ज़्यादा बन जाए। जब क्योंकि इसके अंदर ये जो आपने मजून तैयार की है, सफ़ूफ, ये मगज़ और ये जो मूंगफली है या स्याह तिल वाला है, ये इसके अंदर ज़्यादा भर जाए। इस जो खजूर आपने गुठली से खाली की है इसके अंदर आप ये जो है सफ़ूफ ये भर दें।
भर करके इसको बंद करके ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर धागा लपेट दें। इस तरह आपने ये 7 खजूरें लेनी है। 7 खजूरों के अंदर ये आपने सफूफ डालना है और ऊपर से धागा लपेट देना है, क्योंकि ये चीज़ बाहर ना निकले। अब आपने करना क्या है, देसी घी लेना है, मक्खन लेना है या देसी घी ले लें। इसके अंदर इन 7 खजूरों को अच्छे तरीके से भून लें। भून करके इनको आप किसी भी दिन के वक्त, किसी भी वक्त आप खा सकते हैं। ये 7 खजूरें आपने एक दिन के अंदर एक बार खानी है। आप इसको चंद दिन खा के देखें, तजर्बा करके देखें, ऐसी आपके अंदर पावर लेके आएंगी, ऐसी आपके अंदर कुव्वत लेके आएंगी। जो लोग कहते हैं हमारे अंदर मर्दाना कुव्वत बहुत कम है, हमें शहावत आती नहीं है, हमारे अंदर ये ताकत नहीं है, तो इंशाल्लाह बेपनाह आपके अंदर ताकत आएगी और कुव्वत आएगी। ये मेरे भाइयों के लिए एक तोहफा था जो मैंने आपके सामने